परम कृपालु देव पूर्णिमा के दिन जन्मे थे, फिर भी कितना अल्पकाल बड़े बड़े ज्योतिषियों ने देखा था, ऐसे सब के सब ग्रह हमने मिलते हुए किसी के नहीं देखे। जो परम कृपालु देव के सभी ग्रह मिलते थे, ज्योतिष आए थे। मगर उनके जीवन की मैं कुछ घटना इस शिविर के दौरान आपको कहूंगा जो तुमने कभी न सुनी होगी। परम कृपालु देव, यह भी सहज संजोग की बात है, यह विकल्प भी मुझे उस समय आया था। 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलन के लिए जो मैं कहता हूं, आज तक मैंने कभी यह रहस्य नहीं कहा। हे ज्ञान दीपक, आज मैं वह रहस्य भी तुमसे कह दूं। 2009 की वह साल, 7 जून, गजपंथा की वह भूमि, और जब मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था, शरीर तो नीचे की ओर उतर रहा था, मगर भेद विज्ञान के बल से परिणति ऊर्ध्व गमन की ओर यात्रा करने को आगे बढ़ रही थी। और उस समय मुझे ये पुकार सुनाई दी, 142 ज्ञान दीपक। मैं अकेला वहां से नीचे नहीं उतर रहा था, मैं ज्ञान दीपकों को संबोधन देता हुआ नीचे उतर रहा था। इसलिए तो यह मंत्र तुम्हारे लिए मैंने चुना। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह इसी वजह से कि जब मैं नीचे उतरता था, इसी मंत्र का जाप होता था। 2009, और उस समय मैं 142 ज्ञान दीपकों को यही बोध दे रहा था। एक 142 चल रहे हैं, 142 मेरे साथ चल रहे हैं। मगर उस समय पता नहीं कहां से मुझे वह पुकार सुनाई थी। यह जन्मोत्सव के निमित्त से यह बात मुझे अभी स्मरण में आई है। 142 चल रहे हैं, 142 चल रहे हैं। मगर उस समय सत्य तो यह था, ये पुकार जो आकर के मुझे कह गई, परम कृपालु देव का उस समय 142वां वर्ष चल रहा है। 2009 की साल में कृपालु देव के 142 वर्ष पूरे हुए थे। आज 11 साल और बीते, 2009 के बाद 153 पूरे हुए। मगर मैं बाहर में कृपालु देव का तो 142, मगर मैंने 142 ज्ञान दीपकों को देखा। ये ज्ञान दीपक, अब तुम एक पल के लिए भी अभी 8:42 का समय हो गया, मेरे जाने का समय हो गया। हे ज्ञान दीपक, बहुत से राज है जो मुझे अभी कुछ समय से स्मरण में आए, और आज जब मैंने आपके साथ जीवन में सबसे पहली बार
इस जीवन में सबसे पहली बार आत्मसिद्धि शास्त्र का यहां पाठ किया, उस समय जो बात मेरे स्मरण में आई है, मेरे चिंतन में आई, वह मैं आगामी 3 दिनों में कहूंगा। आओ यात्रा करते हैं। अब इस पृथ्वी को अलविदा करो, इस पृथ्वी को अलविदा करो और भीतर में अंतर में निराकुल शांत स्वरूप का अनुभव। और आज ऐसे ऐसे साधक सहज संयोग कि जिनके निमित्त से ये मेरे सामने जितने भी बैठे उनके कान में पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार पड़ी हो, तो वो श्यामदेव बापू जी, श्यामदेव स्वामी, आज संजोग से उनका भी जन्मदिन। आज मैं दोपहर में श्यामदेव स्वामी के ये अनुयायी शिष्यों को मिलता था, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। खेत में देखो, उनके वस्त्र को देखो, पहचान न सको इनके पास भोजन के पैसे भी होंगे या नहीं। जिनके पास कुछ भी नहीं, न ऊंची जाति, न ऊंचा कुल, न रूप, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न तो बुद्धि। मगर आज जब वे मुझसे कह रहे थे, उन्होंने वहां पर कच्छ में, गुजरात में कच्छ में, रेगिस्तान में, वहां पर मंदिर का निर्माण किया है। और हमें ज्ञान दीपकों को हमें आमंत्रण दिया। ये जब मैं सुन रहा था, मुझे बापूजी बता रहे थे, माता जी होती है, देवी होती है, बाबा लोग होते हैं, तुम्हारी ये परेशानी है, हाथ में धागा बांध देना, 7 दिन में बीमारी दूर हो जाएगी, 14 दिन में दूर हो जाएगी, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लगा देना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ये सब ऐसे में मानने वाले, मनवाने वाले। और आज उनकी स्थिति ऐसी, खेत में काम करते हैं। मुझे बापूजी ने बताया कि कीटाणु की नाशक जो दवाई होती है, वो दवाई भी नहीं छिड़कते, भले भूखे रहना पड़े, भले खेत में अनाज न उगे, मगर नजर के सामने होती वह हिंसा, वो हमसे कैसे देखी जाए? हमसे तो वह अपराध न होगा। हम तो रात में पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, लिक्विड की छूट है, सॉलिड की नहीं। मुझे पता चला ये रात्रि में पानी भी नहीं पीने वाले। तुमने कभी देखा? उनकी अंतर की दशा को देखो। और फिर खास बात तो ये, जब मैं उनकी तारीफ कर रहा था कि अरे रात्रि में पानी भी नहीं पीते आप, और उस समय उन्होंने जो कहा पानी पीना नहीं पीना, इसमें धर्म थोड़ी है। ये धर्म की समझ है। अहो अहो उपकार है श्यामदेव स्वामी जी का, जिन्होंने पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण, कहने में भी मन नहीं लगता, पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण। कभी कभी ग्रहण लग जाता है, बादल आ जाए, दिखता नहीं, मगर ये न्यायक तो ऐसा कि जिसे कोई ग्रहण ही नहीं आता। पूर्णिमा के चांद के अंदर देखो, कोई बुढ़िया दिखती है, वहां तो पूर्णिमा के चांद के अंदर कोई बुढ़िया दिखती है। मगर ज्ञानी मां रूपी बुढ़िया के भीतर पूर्णिमा के चांद का अनुभव करते हैं, चैतन्य की पूर्णता का अनुभव करते हैं।
कभी अवसर मिला ऐसे ज्ञान दीपकों से, साधकों से आपका परिचय कराना है। जब हम वहां पर, मैंने तो आज मेरी तरफ से भावना व्यक्त कर दी है कि जब भी कच्छ में वहां मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रतिष्ठा होगी, वहां हम सब जाएंगे, सब मिलकर के जाएंगे। और ये वह, आपने कभी YouTube पर देखा हो, आध्यात्मिक साधना केंद्र के सबसे पुराने विद्यार्थी, उस समय सबसे पुराने माने उम्र में इतने बड़े, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी उम्र कितनी होगी। 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं, 105 वर्ष। उनका वीडियो आप देखना YouTube पर। आस्क उमराला के ओल्डेस्ट स्टूडेंट 105 वर्ष के, देह छूट जाए मगर रात में डॉक्टर कहे दवाई ले लो, पानी पी लो, क्या फर्क पड़ता है कौन कहां पैदा हुआ है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये परमात्माओं का मेला जो मेरे सामने भरा है, क्षणिक के बोध के बल पर नित्य की अनुभूति, ऐसे एक एक विरले मेरे सामने बैठे हैं। नहीं तो कोरोना में कोई निकलने को तैयार है? ये ऊंचे ऊंचे घराने वाले, महलों में रहने वाले मेरे सामने बैठे, मगर कोरोना के भय से घर से बाहर नहीं निकलते। और ये क्या कहते, खेत में काम करने गए और सांप ने काट लिया तो क्या कोरोना? प्रवचन तो रह गया ना सुनना, कि बाद में सुनेंगे कोरोना खत्म होने के बाद में। खेत में काम करने गए, सांप ने काट लिया। मौत का क्या पता, मौत आए उससे पहले ही ये चैतन्य की पुकार सुनने को मिले। ये भी जिनका अहो भाग्य है, उनके कान में ये पुकार सुनने को मिलती है। कहां जन्मे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पराए घर में पैदा हुए, मेरे सामने बैठे हो, अपने ही घर में पैदा हुए, वो कहीं दूसरी जगह घूमते हो। ये तो भाग्य चाहिए, सौभाग्य चाहिए, महाभाग्य चाहिए, अहो भाग्य चाहिए। ये तो पुण्य का ऐसा उदय हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी गुणगान गाते थे, ये वितरागी धर्म, ऐसा नीचा काल, ऐसे काल में जहां कदम कदम पर, गली गली पर ठगे जाने की संभावना, और वहां ये पुकार तुम्हें कि हे ज्ञान दीपक, तुम हीन नहीं हो, तुम शिष्य नहीं हो। शिष्य नहीं हो तो गुरु हो, तुम गुरु भी नहीं हो तो अरिहंत हो, अरिहंत भी नहीं हो तो सिद्ध हो, सिद्ध भी नहीं, सिद्ध अवस्था का जन्म है। तुम न्यायक देव हो। चैतन्य 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 मात्र न्यायक देव हो। जाने से पहले वो 2 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, वो आप देखना। ये छोटे बच्चे स्मशान में जाकर के क्या करते हैं। फिलहाल आप समस्त परमात्माओं ने परम कृपालु देव के जन्मोत्सव के इस अवसर पर पूज्य श्री श्यामदेव स्वामी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मुझे सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। इस बच्चे को, बच्चा इसलिए कहता हूं क्योंकि जितने भी ये बुजुर्ग आज आए हैं, ये सब आज पूरे दिन भर ये बात कह कर मेरे दिमाग में डाल दी कि हम तो बचपन से आते थे, तुम तो छोटे बच्चे थे, माँ का दूध पीते थे। इसलिए बार बार यही विचार आता है कि इस बच्चे के
प्रणाम स्वीकार करें। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं।